ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ये दो नाम आप याद कर लीजिए। ये दो नाम जो हैं वो भारतीय राजनीति के और खास करके 2024 के चुनाव से पहले खबरों में है, क्योंकि इन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और नियुक्ति कब हुई है? जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी, ठीक उसके एक दिन पहले। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा माजरा, ये आपको समझना चाहिए। अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अनूप पांडे चुनाव आयुक्त थे, उनका रिटायरमेंट हो गया, तो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे और चुनाव लोकसभा का सिर पर है। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में चुनाव आयुक्त की कुर्सियां खाली थी। अब ये सूचना आ रही है कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। और ये दावा, ये नाम जो सबसे पहली बार किसी ने बताया, अधीर रंजन चौधरी ने आकर के दावा किया कि इन दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और कांग्रेस लीडर जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इनकी नियुक्ति पर नाराजगी भी जाहिर की। सरकार ने अभी इस पर आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है, लेकिन दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनका चयन कैसे हुआ और अधीर रंजन चौधरी कैसे ये दावा कर रहे हैं कि ये दोनों चुने गए हैं, लोगों के मन में सवाल हो सकता है। तो जानकारी के लिए बता दें, 3 सदस्यों की कमेटी होती है जो चुनाव आयुक्त तय करती है। और कमेटी में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के चुने हुए कोई मंत्री और नेता विपक्ष के तौर पर जो भी बड़ा पार्टी का नेता होगा वो। तो प्रधानमंत्री मोदी, कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी उस पैनल में शामिल थे। उसकी आज बैठक हुई। चर्चा ये थी कि 15 तारीख को बैठक होगी, लेकिन उससे पहले 14 मार्च को ही बैठक हुई। इस बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयुक्तों को चुने जाने वाली प्रक्रिया थी उसमें वो शामिल हुए और एक छोटी सूची मैंने मांगी थी जो लगभग 5 लोगों की होनी चाहिए थी। बैठक से पहले कहा गया था कि हम उम्मीदवारों की एक छोटी लिस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आकर के नाराजगी जाहिर की और क्या आरोप लगाए ये पहले आप सुन लीजिए। ये बहुमत है उनका पहले ही। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए, अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। अधीर रंजन के आरोप एक तरफ है, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक तरफ है, लेकिन सवाल है कि आखिर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कौन है। जानकारी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। उन्होंने मंत्रालय के गठन के समय से लेकर अब तक काम किया। ज्ञानेश कुमार पहले गृह मंत्रालय में भी कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उनके समय ही धारा 370 हटाई गई थी, निष्प्रभावी की गई थी। और दूसरे नाम जो है सुखबीर संधू। सुखबीर संधू की बात करें तो वो पूर्व आईएएस अधिकारी, वो भी सेम बैच के 1988 बैच के ही हैं। उन्हें जुलाई 2021 में ओम प्रकाश जी की जगह पर उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। 1988 बैच के अधिकारी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष भी रहे थे। केंद्र सरकार ने इनको 1 साल के लिए लोकायुक्त सचिव नियुक्त किया था। संधू पिछले साल 30 सितंबर को उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव पद से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल ने जब ये बैठक की तो इन दोनों का नाम फाइनल कर दिया। फैसला अक्सर जो 2-1 का बहुमत होगा उसी से होता है। और उसके बाद ही अधीर रंजन चौधरी आरोप लगाने लग गए कि ये पहले ज़्यादा नाम दिए गए, बाद में ज़्यादा नाम आए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उसमें थे। एक समिति की बैठक हुई, मतलब बैठक में वो भी शामिल थे। इस संबंध में क्योंकि इस संबंध में जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही लगी है। हमने कल आपको खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। हुआ क्या है, पहले जब आप पहले के दौर की बात करेंगे तब भी चुनाव आयुक्तों का चयन सरकार की तरफ से ही किया जाता था, लेकिन बाद में जब कोर्ट में मामला गया तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया कि जो चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे वो सरकार के प्रति वफादारी के भाव से काम ना करें, चुनाव निष्पक्ष हो। इसलिए जो कमेटी बनेगी उसमें प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो नेता विपक्ष रहेंगे, इन 3 लोगों की कमेटी बनेगी। अब इसके बाद को जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, उसने कानून लाया और उस फैसले को एक तरीके से
बदल दिया और उसमें कहा कि नहीं, सीजीआई नहीं होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के चुने हुए मंत्री होंगे और उसके बाद जो है जो नेता विपक्ष के होंगे वो। लेकिन अब इसको लेकर के फिर कोर्ट में केस गया। कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने याचिका लगाई, इस केस में सुनवाई की मांग की गई कि भाई आप इस पर सुनवाई कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका मैसेज गया कि हाँ ठीक है, हम सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप कल ये केस लिस्ट होने वाला। अब सवाल ये है कि जब नियुक्ति हो गई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बदलाव करेगा? और ऐसे वक्त में जब चुनाव के ऐलान, ऐसी स्थिति है कि अब हुआ तब हुआ, पहले ये कहा जा रहा था 13 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन जब चुनाव आयुक्त जो अरुण गोयल है उनका इस्तीफा हो गया, उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी डिरेल हुई। अब क्या होगा, ये सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इन नियुक्तियों को सही मानेगा, क्या उस कमेटी में कोई बदलाव करेगा, क्या फैसला होगा। ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है 2024 के चुनाव को लेकर के। आपके लिए ये खबर हमारे साथी रवि ने लिखी थी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।